नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट के बारे में, जो हर संडे को रोजगार विद अंकित मोबाइल एप्लीकेशन पर होता है। आज 10 मार्च 2024 है, यानी आज संडे है। तो आज जो RW पर जो पहला मॉक टेस्ट आया भी, यानी मॉक टेस्ट बंद हो गए थे, तो आज 10 मार्च यानी आज से जो मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज के जो मॉक टेस्ट का था वो लेवल कैसा था, और आज का जो मॉक टेस्ट है अगर ऐसा सेम पेपर आता है रियल यानी रियल एग्जाम में, तो उसका में कितना कट ऑफ रह सकता है। और उस पर हम चर्चा करेंगे कि आज अगर ऐसा मॉक टेस्ट आता है, कोई भी कैसा भी पेपर आता है रियल एग्जाम में, तो हम वहाँ पे 220 प्लस स्कोर कैसे करें, और क्या पेपर इससे भी ज़्यादा हार्ड आएगा, ये आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि 17 और 18 तारीख को जो 4 पाली में पेपर हुआ था, उसमें मेरा पेपर किस शिफ्ट में था और मेरा कितना स्कोर था, मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो आप सभी लोगों को बता दूं, आज जो जनरल अवेयरनेस में मेरा जो स्कोर है यानी 24 क्वेश्चन जो है करेक्ट है, 8 इनकरेक्ट और 6 अंडर अटेम्प्ट है। बाकी आप सभी लोगों को बता दूं, जीएस है बाकी लेवल काफ़ी अच्छा था आज का जीएस का। और आप सभी लोगों ने रियल एग्जाम में देखा होगा, यानी अब जब भी जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी करें, यानी उन्होंने पहले तो एक बार एग्जाम दे रखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पेपर का जो लेवल था यानी जीएस सेक्शन का, वो काफ़ी हल्का था। क्योंकि जिन लोगों ने कम यानी स्टडी किया था उन्होंने भी 25-26 क्वेश्चन यानी जो भी अच्छे से कर रहे थे वो 30 प्लस आराम से कर पा रहे थे। उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो जीएस का लेवल था स्मूथ में वो काफ़ी ठीक था। बाकी और अगर आप 24-25 क्वेश्चन तो आप फिर भी कर सकते हो, जैसे मेरा जीएस काफ़ी अच्छा नहीं है फिर भी 24 क्वेश्चन ठीक है। तो आपने भी पहले से अगर आपने अच्छी स्टडी करी होगी, नवी सभी क्लासेस ली रखी होगी, तो आप 24 क्वेश्चन तो इसमें या 25 तो कर सकते हो। लेकिन आप 25 से ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें लेवल था वो काफ़ी ठीक था। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं, हिंदी जो है हिंदी में सिर्फ 27 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, जो कि ये इतना तो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस में जो हिंदी है ना, वही सिलेक्शन आपको दिलाती है। आपको करना, आपका जो मेन फोकस रहता है एस्पिरेंट का, वो रहता है कि 37 में से कम 34-35 जो है क्वेश्चंस तो राइट होने चाहिए। लेकिन आज का जो हिंदी का लेवल था वो ठीक था। बाकी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिस तारीख को पेपर हुआ है उस दिन से अभी तक हिंदी की बुक खोल के नहीं देखी, लगभग पूरा 1 महीना ही आप समझ लीजिए, 17 तारीख से अभी तक होने वाला है, 20 दिन हो गए हैं, 20-22 दिन। तो उस हिसाब से मैंने हिंदी खोल के नहीं देखा, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम टच में नहीं रहते, तो उसको थोड़ा ऑटोमेटिक कम हो जाता है इस वजह से भी। लेकिन हिंदी फिर भी ठीक था। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो मेन टारगेट रहना चाहिए वो कम से कम 34 प्लस स्कोर ही रहना चाहिए हिंदी में, अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो। क्योंकि हिंदी जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप इसमें कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें ना होता हो। अगर आप अच्छे से किसी बुक या किसी भी टीचर से कर लोगे तो आप आराम से 34 प्लस स्कोर तो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में काफ़ी अच्छे स्कोर आप देख सकते हैं, 50 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 4 इनकरेक्ट और 1 अंडर अटेम्प्ट है। बाकी आप सभी लोगों को बता दूं कि रीजनिंग का जो आज का लेवल था वो काफ़ी मतलब हार्ड ज़्यादा नहीं था, मतलब नॉर्मल था। लेकिन जिसने यानी तैयारी पहले से नहीं कर रखी है उससे तो ये हार्ड ही लगेगा। लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका 17-18 तारीख को जो 4 पाली में पेपर हुआ था उसमें आपका स्कोर भी ठीक था, तो आप इसमें आराम से 50 क्वेश्चन तो कर सकते हो। और रीजनिंग का जो आप सभी लोगों को बता दूं, मानसिक अभिरुचि वाला जो सेक्शन है मानसिक अभिरुचि का, वही अभी जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ही क्वेश्चंस आए थे। आपको 13 से 14 क्वेश्चंस आपको मानसिक अभिरुचि के ऐसे मिले थे, जो कि आपको खुद यानी कि सोच करके उसके आंसर देने होते हैं। आपको किसी बुक में या किसी टीचर आपको वो नहीं पढ़ा सकता, वो यानी कि आपको वो बता देगा कि आपको कैसे चूज करना है। लेकिन आपका जो आंसर है वो खुद ही आपको सोच करके देना होगा। वो यानी कि मानसिक अभिरुचि मतलब आपकी जो विवेक है, बुद्धि, उसी पे उसके आंसर से डिपेंड करती है। तो उसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर ऐसा मान के अगली एग्जाम जो दोबारा हो रहा है एग्जाम, उसमें फिर अगर आते हैं तो वो बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात रहेगी। तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिएगा और उसी के बाद ही जाइएगा। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ आज इतना ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन सिली मिस्टेक्स 2 क्वेश्चंस में मेरे हो गए, इस वजह से ये 16 क्वेश्चन रह गए, यानी कि आप 18-19 तो आप कर ही सकते हो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मेरा जो आज का स्कोर है वो 221 है, इतना मतलब ठीक स्कोर है। और अभी स्कोर का भी पढ़ाई के मैं टच में नहीं हूँ इसलिए, और स्कोर आपको दिखेगा कि मैं इंक्रीज करने की ही कोशिश करूँगा, और आपका जितना भी स्कोर आ रहा है आप भी इंक्रीज करने की कोशिश करिएगा। बाकी रैंक परसेंटाइल करेक्ट और इनकरेक्ट आप देख लीजिएगा। टोटल आपको इसका मैं आपको कट ऑफ बताना चाहूँगा। अगर ऐसा सेम पेपर आ जाता है और आज ही मान लीजिए यही पेपर होता है, रियल पेपर यही होता है, और आज सारे लोग अगर देते तो ये सेम पेपर पे आपका जो कट ऑफ रहता है वो 210 रहता, क्योंकि 210 पे आपका सिलेक्शन हो जाता, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी जो अंकित सर की आपने वीडियो देखी होगी एवरेज स्कोर की, और कहीं भी आपने खुद ही आइडिया लगाया होगा कि अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता तो अभी जो भर्ती हुई थी इसमें जो है 200 पर या 205 तक तो सिलेक्शन हो ही जाता, ये अंकित सर ने भी बताया था। लेकिन अगर देखा जाए कि अभी 6 मंथ का टाइम मिल गया है, तो सब लोग 10 से 15 जो है नंबर तो अपना बढ़ा ही लेगा। जिसका भी 200 आया था वो 215-220 तो कर ही लेगा 6 महीने में। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जो कट ऑफ है वो 10 से 15 नंबर, ऐसा सेम लेवल का पेपर आता है तो बता रहा हूँ। अगर हार्ड आ गया ये आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन सेम अगर लेवल का पेपर आता है तो आपको यानी कि जो भी 17-18 तारीख को आया था उस पेपर के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको अब जो कट ऑफ रहने वाला है वो 225 तो रहने वाला है। क्योंकि अभी 205 रहने वाला है, तो आप 15 नंबर अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए। क्योंकि जो भी लोग सीरियस एस्पिरेंट है पढ़ने वाले हैं, वो 6 मंथ तक रुकने वाले नहीं है, वो लगातार 6 महीने तक पढ़ेंगे।
तो आपका जितना भी अभी स्कोर आ रहा है 180, 170, 150, आप 6 मंथ तक लगातार पढ़िए, 6 महीने तक आपका स्कोर भी 220 प्लस हो जाएगा और आप अपना स्कोर जो है 220 प्लस करने का ही टारगेट रखिएगा। और आपका यानी कि किसी मॉक में कम स्कोर रहेगा तो आप डिमोटिवेट मत होइए, अपना जो है हर मॉक का जो स्कोर है आप लिखिएगा तो एवरेज स्कोर आप 220 करने की कोशिश करिएगा। और बाकी आपको बता दूं, अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी जगह से कर रहे हैं तो आप लगातार करिएगा। आप बुक स्टडी भी कर सकते हैं, हिंदी की आप बुक स्टडी कर सकते हो। जीएस भी आप कोई वन लाइनर बुक ले सकते हो, जीएस वन लाइनर बुक जैसे करण की आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और बाकी मैं बता दूं, मेरा जो पेपर था अपने स्कोर के बारे में भी मैं बता देता हूँ। अभी जो पेपर हुए थे 17-18 तारीख को, उसमें मेरा पेपर था वो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था। और मेरा जो स्कोर हो रहा था यानी कि यूट्यूब आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आईडब्ल्यू की आंसर की देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 226 स्कोर बन रहा था। उस हिसाब से अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार और अच्छा करने की, और आप सभी लोग भी साथ जुड़ करके अच्छी मेहनत करिएगा और अच्छा स्कोर बढ़ाने में इंक्रीज करिएगा स्कोर। और लगातार मेहनत करने से ही मंजिल प्राप्त हुई। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अभी आपके 240 आ रहे हैं और आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें 6 महीने तक, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई दूसरा ही बंदा होगा जो आपकी सीट ले जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।